एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला, पंजाब से हो चाहे वीडियो हिंदी में बनाते हो, सत श्री अकाल क्यों नहीं बोलते हो। तो बस है ना, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, फिर किसी दिन बताऊंगी आप लोगों को। मगर अब मैं कोशिश किया करूंगी भी मैं डेली है ना अपने जो विश करती हूँ उसके साथ सत श्री अकाल जी बोला करूँ। और आ गई हूँ किचन में। आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा हेडेक वाला रहेगा, क्योंकि आज देखिए बेटी की अचानक से ना तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कल भी बेटी को मुझे है ना मेडिसिन दिलवाने जाना पड़ा, और आज तो उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी भी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ा उसे लेके। मगर देखिए ये टाइम है ना 7 बजे का है, और हस्बैंड मुझे है ना बोलने लगे भी रहने दो, आज खाना बनाने के लिए बेटी को ले जाओ। और है ना बातों बातों में हमें एक दूसरे से ना यही बोल रही थी मैं हस्बैंड को, 7 बजे कौन सा डॉक्टर आ जाएगा, जो काम जिस टाइम पे होना है उसी पे होना है। तो आप है ना इसे बर्दाश्त करने की भी है ना थोड़ा बोलो। अगर पेन हो रहा है, पेन किलर दिया हुआ है मैंने, जो मेडिसिन लेके आई थी, मगर अभी इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे तो डॉक्टर आएगा, इससे पहले तो आने वाला नहीं है। वो कौन सा ना मामू है इसका जो आ जाएगा एक बार फ़ोन करने से। सुबह सुबह हस्बैंड, बच्चों का कुछ होता है ना, हस्बैंड ज़्यादा इरीटेट होने लग जाते हैं, और मुझे बोल रहे थे कोई काम मत करो। और आज मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, क्योंकि देखिए सुबह मैंने ना हमारे नेबर में आंटी रहते उनको बोल के रखा था भी जब है ना आज ये आम के बेचने के लिए आएगा ना अचार वाले आम, तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे ऊपर पता नहीं चलता वो कब आता है। सुबह 7 बजे ना उनका फ़ोन आ गया भी नीचे आम वाला खड़ा है। और मैं ना मना नहीं कर पाई। मैं सच बताऊं, मैं किसी को जवाब नहीं दे पाती हूँ। आप लोग बोलते हो ना आपने ये क्यों बोला था एक वीडियो में, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ब्लॉग में बोला था कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, और मेरे साथ होता ही ऐसा। मैं वो अंकल को जवाब नहीं दे पाई। मुझे ये था देखिए सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है, तो क्या मैं इनको बोलूँगी। तो मैंने फिर उनको बोल दिया अंकल को भी मुझे ना 5 किलो है ना आप है ना कट करके दे दो, मैं आके लेके जाती हूँ। 250 रुपये किलो, 250 के 5 किलो उन्होंने मुझे दिए। मगर पता नहीं अंकल ने मुझे है ना, देखिए मैंने तो अंकल को 5 किलो बोले थे, उन्होंने मुझे 10 किलो कट करके दे दिया। इतनी छोटी सी फैमिली में 10 किलो का अचार डालना। और मैं अंकल को बोल रही थी अंकल मैंने 5 बोला, और अंकल बोल रहे मैंने पूछा था 5 और कट कर दो, और तुमने बोला था कट कर दो। तो मुझे इतना ज़्यादा ना बुरा लग रहा था भी मैं ये सोच रही थी मैंने एक पैसा भी कम नहीं करवाया, ये सोच के भी सुबह बोने का टाइम है, और अंकल मुझे ही चूना लगा के चले गए। बेटी के दांत में ना पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हस्बैंड ने सुबह सुबह हाइपर हो गए, मुझे बोल रही है आज है ना ब्रेकफास्ट बनाने को रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने टिफ़िन लेके नहीं जाना, तुम है ना रेडी होके ऐसे ले जाओ। और मैं उनको बोल रही हूँ देखो ठीक है उसके पेन हो रही है, उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। 10 बजे डॉक्टर आएंगे, मैं अभी जाके थोड़ी बैठ जाऊँगी, आपके पास टाइम नहीं, आप बोल रहे हो मैं मुझे ऑफिस जाना, तो मुझे लेके जाना, और मैं देखो खाना तो बनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं देखिए भी सुबह अगर बेटी को प्रॉब्लम है तो मैं खाना वगैरह छोड़ के तो है ना उसको लेके जाके वहाँ पे बैठ जाऊँ, तो उसका क्या फ़ायदा है ना। देखिए भूख लगेगी, सुबह ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद ही जाएंगे। मैंने उनको बोला मैं ले जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं खुद ही इसको हैंडल करती हूँ, आप चुप करके बैठ जाओ। बच्चों को तकलीफ होती है ना, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं। मुझे तो ये लगता है देखिए तकलीफ सभी को होती है, कोई ना कोई देखिए हेल्थ इशू आते जाते हैं, हमें थोड़ा बर्दाश्त करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। बेटी रोने लगी थी, और मैंने बोला रोने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बर्दाश्त करो और धीरे धीरे हो जाएगा। मेडिसिन तो अभी देखिए उसने खाना खा के कुछ ना कुछ खा के, मैंने उसे बोला भी मेडिसिन अपनी ले लो, जब 10 बजे डॉक्टर आएंगे तो तभी चलेंगे, उससे पहले तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे भी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे रहोगे, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। फिर मैंने ना देखिए घी की सब्ज़ी बनाई, तो यही जल्दी बनती है, मैंने यही सब्ज़ी जल्दी से बना दी। दिमाग तो पहले ही देखिए इतना ख़राब होता है ना, और उसके ऊपर आ जाए ना दूध भी ख़राब हो गया। जब मैंने ना निकाला चाय बनाने के लिए, दूध 2 किलो दूध मेरा ख़राब हो गया। तो कल है ना बेटी के भी पेन हो रही थी दांत में, तो डॉक्टर के पास लेके गए, दूध है ना फ्रिज में रखना ही भूल गई, तो शाम को रखा, तो मुझे तो ये था नहीं ख़राब होगा भी, चलो रूम में था तो ऐसे ही चलता रहता है। मगर कहाँ ये ना जब मुसीबत आती है ना तो चारों तरफ से आती है। आज मुझे जल्दी जल्दी काम करके, मुझे ये था ब्रेकफास्ट करके फिर है ना बच्चों को लेके जाऊंगी, तो दूध खराब हो गया भी, मुझे पनीर भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे भी पता नहीं होता ना देखिए कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। कहीं मुझे जाना होता तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चलना पड़ता है। तो बच्चों ने ना इसकी गिटके निकाल दी थी, और जल्दी से मैंने इसे धो के ना देखिए मैं छत पे धूप में तो सूखने के लिए नहीं डालूंगी, मैं ना रूम में ही चारपाई पे सूखने के लिए डाल दूंगी, पंखा चला दूंगी, क्योंकि देखिए मुझे ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। और देखिए धूप भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इससे 2 साल पहले मैंने अचार डाला था ना, वो मैंने धूप में सुखाया, तो वो इतने छोटे छोटे हो गए थे ना आम के अचार, तो काले काले से फट गए थे, मुझे वो देखने में अच्छे नहीं लगे। तो मैं देखिए ये चारपाई निकाल लिए से पहले क्लीन कर दूंगी, और इसके ऊपर मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। तो मैंने सोचा देखिए 2-3 घंटे तो मुझे मार्केट में लगने ही वाले हैं, तो इतनी देर के लिए धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है,
तो मैं छत पे देखिए हवा भी चल रही है, डस्ट भी पड़ेगी, इसलिए मैंने ना रूम में ही चारपाई पे ना देखिए मैंने दुपट्टा को है ना धोके से अच्छे से सुखा के फिर मैंने इसी के ऊपर रख दिए ये सारे आम ना अच्छे से फैला दूंगी ताकि ना हवा भी लगती रहे। और ये छोटा फैन मैं ना यहाँ पे लगा दूंगी, उससे क्या कंटिन्यू हवा लगती रहेगी ना, तो ये सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से इसे क्लीन किया। डस्ट भी निकली और कालापन सा भी होता है ना तो वो भी निकल जाता है। तो भी पंखा चला दूंगी, देखिए ऐसे सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे ये अचार देखिए शाम को ही डालना, शाम तक तो ये सूख जाएंगे, या तो इंसान सूख रहे ये भी सूख ही जाएंगे। और मेरा पनीर भी बन गया था, अभी इसको भी है ना देखिए निकाल के है ना जा रही हूँ, क्यों ये टाइम है ना 8 साढ़े 8 बजे के नियर अबाउट होगा। सुबह जल्दी उठ के मैं जल्दी से काम करने लगी थी। ये जो पनीर का पानी है ना, इसमें भी और पानी डाल के पौधों को दे सकते हैं, ये भी खाद के रूप में बहुत अच्छे होते हैं पौधों के लिए। तो इसको अलग से रख दूंगी, अभी तो टाइम नहीं होगा, शाम के टाइम इसे मुझे पौधों में देना पड़ेगा। और ये कपड़े को अच्छे से बांध के पनीर बनने के लिए रख दूंगी। उसके बाद फ्रिज में जब भी मुझे टाइम लगेगा ना इसका पानी निकल जाएगा तो फ्रिज में रख दूंगी। और वेट के लिए देखिए मैंने पत्थर का चकना इसके ऊपर रख। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। मैडम की आज दांत में दर्द हो रहा है सुबह 4 बजे से जल्दी जल्दी से काम करके आधा काम किया है मैंने, सिर्फ किचन का काम हुआ है और मुझे जाना है अभी इसको मेडिसिन दिलाने, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो इसको लेके जाती हूँ दांत निकलवाने, पेन तो बर्दाश्त हो। हाँ, इसे पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ भी दर्द हो रहा है, कान में भी है ना, बोल रही है, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है और वीकनेस लग रही है, घबराहट हो रही है ना जैस्मीन तो मुझे लेके जाना पड़ेगा। हम लोग हो गए रेडी, बाकी घर क्लीन करना आके करूँगी, क्योंकि देखिए अभी फिर बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी अगर मैं लेट जाऊँगी। तो हस्बैंड को भेज के जल्दी जल्दी से अभी हम जाते हैं। चलो जैस्मीन जल्दी करो, चले चलो, बाय बाय, मिलते हैं वहाँ से आने के बाद, मार्केट में भी जाएंगे। और जल्दी से फिर है ना ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और आ गए हैं, देखिए डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ इसको। और ये धूप देखिए इस तरह लग रहा है ना जैसे दोपहर के 2 बज गए, 10 बजे का टाइम है, 2 बजे लग रहे हैं, इतनी तेज़ धूप। ऊपर से हम लोग है ना फेस को कवर भी नहीं करके गए, जल्दी में थे, याद भी नहीं रहा बेटी को मुझे, ये तो चलो इसे टाइम से ले जाऊँ और इसे अभी डॉक्टर के पास दिखा दूंगी। तो उन्होंने तो यही बोला है कि इसके है ना जाड़ को है ना इसे डेड करवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप है ना कैप चढ़वा लेना। तो वो भी इसके है ना जाड़ खराब हो गई, कीड़ा लग गया, क्या करे, इतने छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। दातुन जब करते थे ना तब नहीं होते थे, देखिए अभी बच्चे है ना जब से मुझे लगता है ना ब्रश करने लगे हैं दांतों में दिक्कत होती है। ये छोटू लाल के दांत नहीं निकल रहे और मैं पूछ रही हूँ तुम्हें भी डॉक्टर को चेक करवा देती हूँ, 8 साल का हो गया, दांत नहीं निकल रहे। और डॉक्टर बोल रहे इसे हार्ड चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को खाने के लिए, क्योंकि आजकल बच्चों को हर चीज़ हम कट करके देते हैं ना, सेब भी देना होता है तो बोलते हैं तो ना कट करके देते हैं, इस वजह से। और साथ ही है ना ये शॉप थी देखिए जहाँ पे मैं मतलब शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे है ना तो मैंने सोचा देखते क्या नई कलेक्शन आई है, तो मुझे ये है ना पसंद आ रहा था, बेटी को सबसे ज़्यादा यही पसंद आ रहा था, बोल रही थी मम्मा आप ले लो। मुझे लग रहा है ये मेरे साइज़ का नहीं है, मुझे नहीं आने वाला। मैंने शॉपिंग की है मगर इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, अगले व्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को मैं क्या लेके आई हूँ। क्योंकि अभी है ना हस्बैंड बोल रहे थे कहीं घूमने जाना है तो है ना अपनी है ना तैयारी कर लो, और मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए कोई ना कोई ना कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है, हेल्दी हो गए हैं थोड़े से और उसके बाद देखिए ग्रोसरी भी लेनी थी, इतना टाइम लग गया ना, देखिए डॉक्टर के पास भी टाइम लगा, फिर हम लोगों ने जो कपड़े सेलेक्ट करने थे वो, उसके बाद देखिए ग्रोसरी लेके सीधा घर को आई हूँ। गली में देखिए ना भेड़ और बकरियां वाले आए हुए थे और बेटा बोल रहा था जल्दी जल्दी से शूट कर लो, देखो कितनी अच्छी लग रही है, और इसे ये तभी मैं उनके पास जाऊँ, और धूप इतनी है, वो बेचारी है ना देखिए इतनी धूप में है ना चलने के लिए आई हूँ ये हमारी गली में। और मैं जल्दी से ग्रोसरी लेके आ गई हूँ, अभी मेरा घर का सारा काम पड़ा है। और देखिए प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, अगर घर में बड़े हो ना तब कोई दिक्कत नहीं होती, और हम दोनों एक जैसे हैं, एक जना हाइपर होता है तो एक को समझाना ही पड़ता है। सुबह सुबह मेरी और हस्बैंड की थोड़ी सी बहस भी हो गई थी, वो मुझे बोल रहे कुछ मत करो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे लेके जाओ। और मैं बोल रही हूँ कौन सा डॉक्टर 7 बजे इसे मिलेगा, मैं जो कल दवाई लेके आई हूँ उससे है ना मैंने इसे दी है, तो मुझे लगा इससे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ा तो चेक करवाना पड़ेगा। मगर देखिए उसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम होता है, अगर वो 10 बजे डॉक्टर आएंगे तो वो 10 बजे ही जाना होगा। तो थोड़ी है ना हस्बैंड भी है ना इरिटेट हो गए थे, और मैंने फिर है ना अपने हिसाब से फिर सब कुछ मैनेज किया। मैंने बोला आप चले जाओ, मैं खुद है ना मेडिसिन दिलवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। तो क्या करें, बच्चों को देखना भी पड़ता है, मगर जब खुद ही है ना हस्बैंड भी बच्चों जैसे होना तो फिर परेशानी हो जाती है। तो मैंने उनको बोल रही थी अगर बच्चों के सामने हम ही ऐसे करेंगे ना तो वो और ज़्यादा रो रो के दिखाएगी, थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए बच्चों के सामने, हमें पता भी हम ही बड़े हैं हम ही छोटे हैं, तो हमें उसी हिसाब से मैनेज करना चाहिए।
तो आते टाइम देखिए मैंने ना जो ग्रोसरी में लिखी थी वो मैंने ना आम के अचार का जो भी मसाला पड़ता ना 5 किलो के हिसाब से लिखा था, क्योंकि मुझे पता था मैंने 5 किलो ही अचार डालना है, 1-2 साल मेरा निकल जाता है आराम से। मगर वो है ना देखिए 10 किलो दे गए थे, फिर मुझे फिर से दोबारा जाना पड़ा और उनको बोलना पड़ा भी अचार है ना का मसाला और दो। तो देखिए अभी सारे मैं मसाले यहाँ पे है ना चेक करके उसके बाद धूप लगवा लूँगी और शाम को ही डालना है। और फिर देखिए अचार के लिए मैं एक डब्बा लेके आई, क्योंकि मेरे पास तो डिब्बे नहीं थे अचार डालने के लिए। इतना अचार तो मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ। और ये जहाँ से ग्रोसरी लेती हूँ ना उन्होंने अचार वाला ही डिब्बा दिया मुझे। वो बोल रहे थे हमारे यहाँ से ना लोग खुला अचार लेके जाते, तो मेरे पास यही है तो ले लेना। तो मैंने अंकल से यही लेके आ गई थी, उन्होंने निकाल के रख दिया था। और अभी है ना देखिए मैंने ना अचार का जो है ना सूखने के लिए डाला हुआ है उसे ना कवर कर दिए दूसरे दुपट्टे से, ताकि अब जब मैं झाड़ू लगाऊं तो डस्ट ना जाए। देखिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। अच्छे से कवर कर दिया। फ़ैन तो देखिए कंटिन्यू चल ही रहा है, तो शाम तक तो ये अच्छे से सूख ही जाएंगे, धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी से मुझे झाड़ू लगाने के बाद देखिए जो कल आप लोगों से वीडियो शेयर की थी ना, जो मैंने अपने मंदिर एरिया का मेकओवर किया है, वो मुझे लगा ना कल तो लगा था मेरे से नहीं होगा। मगर बेटी का ना देखिए जब वो वहाँ पे गई ना बोल रही अभी मेरे दर्द नहीं हो रहा। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने तभी हस्बैंड को बोला देखो क्या करते हो ना, अभी देखो ये बोल रही मेरे पेन नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने इसे मेडिसिन दी है, वो बोल रहे थे थोड़ी सी सूजन है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद फिर आप लोग इसका ट्रीटमेंट करवा लेना। तो मैं जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ और बेटी बोल रही थी अभी मुझे काफ़ी हद तक मम्मा ठीक लग रहा है। उसने खाना भी खा लिया था और बोल रही थी आपने जो काम करना है तो वो आप है ना कर लीजिए, मेकओवर करना कर लीजिए। और ये जो छोटे बेड पे आप देख रहे हो ना, ये मैंने एक है ना बनाया था। देखिए DIY, हर DIY ये ना कामयाब ना हो, ये भी ठीक, ये भी सच्चाई है, हर DIY कामयाब नहीं होता है। तो ये ना जब मैंने निकाला तो मेरा ख़राब हो गया। अभी मुझे ये ना POP के साथ नहीं, अभी से मैं सीमेंट के साथ बनाऊंगी। तो मैंने देखिए ये शेयर तो नहीं किया, अभी ब्लॉग में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये टूट ही गया, POP से बनाया था। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना। देखिए हर चीज़ अगर चाहे हम छोटा DIY बनाए, थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है ना। तो मैं तो आप लोगों को पता है सेविंग करने के बाद ही हर चीज़ है ना शेयर करती हूँ, भी कुछ ना कुछ DIY आप लोगों से शेयर करूँ। अगर वो भी DIY ख़राब हो जाए वो बुरा लगता है। तो मेकओवर तो आप लोगों ने कल देख ही लिया होगा, जो मैंने कल वीडियो डाली ये उसी के साथ देखिए वीडियो कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि मैंने सुबह से ही वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। और बीच में ना मुझे था भी चलो 2 वीडियो हो जाएंगी मेरी, एक मैं मेकओवर कर लेती हूँ, मेकओवर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो है ना बेटी हेल्प कर देगी। मगर जब इसके दांत में दर्द हो रहा तो मुझे तो यही था भी ये काम अभी और एक हफ्ते तक है ना पेंडिंग हो जाएगा। तो चलो इसने फिर थोड़ी सी हिम्मत रखी, और बच्चों को हिम्मत भी हमें ही देनी होती है। देखिए अगर मैं इसके साथ बैठी रहती तो है ना ये इसने रो रो के दिखाते रहना था। तो मैंने इसका ध्यान बटाया, उसके बाद देखिए ये खुद ही इससे फ़र्क लगने लगा। अभी मेडिसिन लेके आई, काफ़ी हद तक फ़र्क है। और अभी मैं जल्दी से झाड़ू पोछा लगा के उसके बाद मेकओवर की है ना तैयारी शुरू करूँगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी ना, जो मैंने मंदिर एरिया का मेकओवर किया है, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। यहाँ से मैं ना सामान उठा रही थी, तो मुझे लगा था भी है ना मैं पैक करके रख देती हूँ, अभी ये देखिए नहीं तो डस्ट से ख़राब हो जाता है। बेटी बोल रही मम्मा रहने दो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करवा दूँगी, करना तो आप ही ने है, ऐसा तो नहीं है मैंने करना। और ये कोई है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला भी मेकओवर नहीं था, मगर फिर भी देखिए बहुत अच्छे से मेकओवर हुआ है। मुझे है ना बहुत पसंद आया, सच बताइए। देखिए छोटा सा एरिया, और हस्बैंड ने जब देखा उन्होंने तो मुझे बोला बिना बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और वाकई में सिंपल सा, देखिए बहुत ज़्यादा मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिंपल सा चेंज किया और बहुत अलग सा उभर के आया, और सभी लोगों को बहुत पसंद आया। मेरा तो व्हाट्सअप है ना भर जाता है जब भी मैं ना कोई DIY और मेकओवर की वीडियो डालती हूँ ना, तो मेरे जो रिलेटिव है वो सभी लोग मुझे व्हाट्सअप पे ही कॉल करके या व्हाट्सएप पे ही बताते हैं मैसेज करके उनको कैसा लगा। और वाकई में ये है ना मेकओवर बहुत अच्छा हुआ है। अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के लास्ट में मैं ना लगा दूंगी एंड स्क्रीन, आप लोग ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को इस मेकओवर में कौन सी चीज़ ज़्यादा सबसे अच्छी लगी। मैंने धीरे धीरे ये कई महीनों से चीज़ें कलेक्ट की हुई थी, आप लोगों को पता है एक साथ तो मैं कोई भी खर्चा नहीं करती, धीरे धीरे मैंने हर चीज़ ली हुई है। मीशो से मंगवा के प्रोडक्ट जो लेके आई थी उन्हीं से मैंने देखिए मैं ये मेकओवर किया, और बहुत अच्छा हुआ है, सिंपल का सिंपल। और थोड़ा देखिए हाईलाइट हो गया मेरा ये एरिया और बहुत प्यारा लगता है। जल्दी जल्दी से ना मेकओवर करने के बाद मैंने ना थोड़ी देर रेस्ट की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप लोग देखते हैं ना सुबह जो कंटिन्यू काम करती रही,
मार्केट का, उसके बाद बहुत ज़्यादा काम थे। तो फिर मैंने शाम को आंटी को बुलाया था, भी है ना आंटी आ जाएंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि 5 किलो अचार डालने का तो आइडिया है मुझे, ये था कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो जाए। तो आंटी को मैंने बुला लिया था, अचार तो मैं ही डालूंगी। तो चलो ऐसा होता है ना, जो नमक और तेल, ये चीज़ों का ना आइडिया होना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी अचार में। हर कोई अचार अपने हिसाब से डालता है। मैंने जब पहली बार अचार डालना था ना, मैंने यूट्यूब पे देखा था, कई लोग मसाले को पीस के है ना, रोस्ट करने के बाद पीस के फिर डालते हैं, कई लोग है ना तेल को गर्म करके डालते हैं। मगर हमारे यहाँ पे ये आंटी तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अचार डालने के मामले में। सभी लोग इन्हीं को पूछते हैं, इन्हीं से है ना अचार डलवाते हैं। तो है ना आंटी है ना ये इसी तरह से डालती हैं। तो है ना एक बार इन्होंने मेरा भी अचार डाला, तो उसके बाद तो मैं खुद ही डाल लेती हूँ, देखिए। मगर थोड़ा आइडिया जब होता है ना, तो मुझे ये था आंटी आ जाएंगे तो चलो अच्छा है, थोड़ी बहुत है ना आइडिया दे देंगी, थोड़ी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ तो देखिए अचार डालना हमारे यहाँ पे तो ये आंटी बहुत ईजी तरीके से डालती हैं। और है ना मैं तो है ना देखिए बहुत टाइम से अचार, अभी अचार डालने लगी, खुद ही डालती हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ना उनके हाथ का अचार ख़राब हो जाता है, मेरे हाथ का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अचार ख़राब नहीं होता है। तो आंटी मेरी हेल्प कर रहे थे, और सब वाकई में जब अचार डालना तो हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और आंटी जब आए थे ना, उन्होंने भी वो मेकओवर देखा, और आंटी भी बहुत खुश है, बोल रहे बहुत अच्छा लग रहा है। खास तौर पे वो जो है ना वॉलपेपर लगा के ढोल को कवर किया, वो बोल रहे थे लग ही नहीं रहा ये गेहूं वाला ढोल है, उनको बहुत अच्छा लगा। तो मैं जल्दी जल्दी से सारे एरिया का मेकओवर करने लगी हूँ, मगर देखिए बहुत टाइम लग गया। आसमा सिस्टर का मुझे याद है, अभी भी उन्होंने बोला हुआ है भी आप है ना हाउस टूर देना लिविंग रूम बनने के बाद। फिर भी देखिए मुझे इतना टाइम लग गया ना, बस थोड़ा सा टाइम और बेडरूम का मेकओवर हो जाए, उसके बाद आसमा सिस्टर मैं ज़रूर है ना शेयर करूँगी आप लोगों से भी है ना जो हाउस टूर। क्योंकि आसमा सिस्टर ने सबसे पहले मुझे उन्हीं ने बोला था भी आप है ना डेली व्लॉग डाला करो, तो वह इसी वजह से देखिए डेली व्लॉग डालने लगी थी। तो इनको मैं अपने लिए बहुत लक्की मानती हूँ। कभी कभी होता है ना कोई इंसान आपके लिए इतना अच्छा मतलब आइडिया दे देता है, कोई इतना अच्छा आपको है ना मतलब गाइड करता भी है ना, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहता है। जब से उन्होंने बोला डेली ब्लॉग डाला करो, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड और सब्सक्राइबर फ्रेंड मुझे बहुत प्यारे मिले हैं। तो थैंक यू।